हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 7 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और 100% करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है आपका एक्सेलरेशन। जैसे आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 9.81 होता है, तो किसी क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो एम्पियर की यूनिट क्या होती है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की होती है और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है और कूलम जो है आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है, तो केरल सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू की है। ठीक है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है जिसमें जो है प्रति वर्ष जो है 3 लाख रुपए तक के व्यापक कवरेज के साथ जो है आपको कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, केरल सरकार द्वारा जो है 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना की स्टार्ट जो है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट द मोस्ट कॉमन यूनिट्स, जो ज़्यादातर हम यूनिट यूज करते हैं दूरी की, ये है आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स और किलोमीटर। ठीक है, ये सारे जो है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये प्रकाश वर्ष जो है आपका ये खगोलीय दूरी को मेजरमेंट करने के काम में आता है, तो ये भी एक प्रकार की दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, द टाइप ऑफ कोल दैट इज यूज्ड मेनली फॉर कॉमर्शियल यूज। ठीक है, मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने कोयले का प्रयोग के मतलब, तो मुख्य रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले का प्रकार क्या है, तो ये है आपका बिटुमिनस। ठीक है, आपका एक होता है एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट 1 नंबर का कोयला है, सबसे बेहतरीन कोयला जो एंथ्रासाइट है। बिटुमिनस 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, पीट सबसे बेकार कोयला जो होता है वो पीट होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसका सीक्वेंस कौन बेहतर होता है और कौन खराब होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड 21 से 18 इन इंडिया। ठीक है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई है। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जो है 1989 के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 326 जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोरम, आवश्यक कोरम क्या है। ठीक है, तो 1/10 लोकसभा में बैठक शुरू करने के लिए कम से कम 10वें सदस्यों की उपस्थिति जो है आवश्यक होती है, इसे जो है कोरम कहा जाता है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अध्यक्ष को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित कर दी जाती है, तो ये कोरम आपका क्या है, 1/10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्ष 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है वीके सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कब, 2022 में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना के अनुसार क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है, तो पंचवर्षीय योजना जो है आप लोग देख के जाइए। राजेंद्र प्रथम व राजा प्रथम किस राजवंश के शासक थे, तो ये चोल राजवंश के जो है शासक थे। और चोल राजवंश कुछ इंपॉर्टेंट शासक देख लेते हैं, तो विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र 2nd और राजेंद्र 3rd, फिर राजा चोल प्रथम, आदित्य, गंधरादित्य और परांतका प्रथम व परांतका द्वितीय, ये सारे जो है चोल राजवंश के शासक थे। यहाँ पे देखिए CPCL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। CPCL इज ए सब्सिडियरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विच इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है CPCL। ठीक है, वर्ष 2009 में किस तबला वादक को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ग्रैमी अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। 1988 में इनको पद्मश्री मिला और 2002 में पद्म विभूषण जो है इनको दिया गया है। जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से
200 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण है जो है, जिसमें 16 टीमें शामिल होंगी। यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में जो है 14 से 29 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। और वर्ल्ड कप में कप्तानी भारत की महिला सीनियर टीम की ओपनर जो है सैफाली वर्मा जो है इस टीम की कप्तानी करेंगी भारत की तरफ से। नेक्स्ट, हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022? भारत का वर्तमान महान्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन हैं और उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस नंबर के हैं, और 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वंश जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था? ठीक है, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे वो दल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश थे, ठीक है। कौन सा नहीं शामिल हुआ था? वो जो है आपका कंबोडिया डायनेस्टी एक ऑप्शन में था आपका, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा स्थान नर्तकी यानी रेजिडेंट डांसर की उपाधि निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति पे एक और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो है किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका आपका एलन डेनेलियो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा तो जेम्स मिल हो जाएगा, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा तो ये जो है एलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? महाकाव्य मणिमेगलई शिल्पाधिकारम की एक शाखा है और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है महाकाव्य शिल्पाधिकारम से कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेगलई की कहानी है, और मणिमेगलई बौद्ध नन बन जाती है और जो है वो बौद्ध सिद्धांत का प्रचार करती है। तो इसका ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिमेगलई की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये जो है भरतनाट्यम इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत ने ओलंपिक में किस वर्ष कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था? ठीक है, तो भारत किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, लंदन 1948 और हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपको दिया गया था और एक ऑप्शन था 1960, ठीक। तो भारतीय हॉकी टीम ने क्या 1960 में इटली में हुए ओलंपिक खेलों में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और देश को पहली बार हॉकी के खेल में रजत पदक से जो है संतोष करना पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1960 में उसको जो है पदक नहीं मिला था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 7 दिसंबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे और कुछ एडिशनल फैक्ट देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आपका नृत्य से रिलेटेड हो गया, ग्रामीण आर्ट से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, और उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन जो कि आपके 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2002 में, ठीक है। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर बाद में क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इस सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 86वां था। 42 और 86 ये दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 51 में जोड़ा गया था, और इसमें जो है जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? 2002 में, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन गंगा की दाएं तरफ से सहायक नदी है? गंगा नदी के दाएं तरफ से सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो है आपके दाएं तरफ से ही सहायक नदी है। इसमें आपका ऑप्शन जो था वो सोन नदी था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोन। और यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, अजोय, दामोदर, किऊल, रूपनारायण और फाल्गु ये सारे जो है आपके गंगा नदी के दाएं तरफ से उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नुपा नृत्य जो है
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर राज्य का है और मणिपुर राज्य से कई क्वेश्चंस जो है पिछले शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जो है आपका थांगटा है, खुबाक एसेई है, लाई हरोबा है, नूपा है, चोलोम है, डोल चोलोम, चंबा थाईबी और पुंग चोलोम, ये सारे जो है आपके मणिपुर के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और महाराष्ट्र राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेजिम, लावनी, नकटा, बोहाड़ा, गफा, दही कला, पावरी नाच, ये सारे जो है नृत्य लोक नृत्य कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड हैं और लेजिम जो है आपका महाराष्ट्र का ही है। तो याद रखिए आप लोग नृत्य से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और आप लोग नृत्य जरूर देखे जाइएगा, ठीक है। अदर स्टेट के, मणिपुर, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान को अपनाया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 से जो है संविधान लागू हो गया है। तो 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है क्या? संविधान दिवस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 103वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10%। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, उनको इसमें आरक्षण मिलता है। तो कितना मिलेगा? 10%। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 103वां संविधान संशोधन। 2019 के 103वें संविधान संशोधन ने SC, ST और OBC आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% EWS आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 को जो है शामिल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। EWS कैटेगरी में वही कैंडिडेट आएंगे जो जनरल कैटेगरी के होंगे, ठीक है। जनरल से जो इनका जो है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लोग जो है जो भी इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो जो है EWS के अंडर आएंगे। और ये जो है संविधान संशोधन 103वां है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, वर्ष 2010 में पहले युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक, तो 2010 में जो पहला युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था तो ये ग्रीष्मकालीन खेल जो हुआ था सिंगापुर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर 2024 की अगर मैं बात करूँ यूथ ओलंपिक, तो ये गंगवान साउथ कोरिया में होगा, ठीक है। यूथ ओलंपिक 2026 समर का जो है ये कहाँ होगा? डकार जो है सेनेगल में। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार है और वहाँ पे जो है ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। जिप्सम का फार्मूला होता है क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक। 2H2 है तो डाईहाइड्रेट। अगर हाफ यहाँ पे देखिए हाफ है तो ये हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये क्या होगा आपका? डाईहाइड्रेट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और इसको कहते हैं जिप्सम। आपसे जिप्सम का ही फार्मूला पूछा गया तो ये जो हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, तंजौर किस राज्य की राजधानी थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर जो है किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये हो गया चोल वंश की राजधानी जो थी ये तंजौर थी। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मुथरियार प्रमुखों को पराजित करके तंजावर पर अधिकार किया और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो ये कब? 850 में। किसके द्वारा? चोल वंश द्वारा जो है इसको अपनी राजधानी बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम में नहीं मनाया जाता? तो लोहड़ी, लोसांग, साकेवा, ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन में थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहड़ी, जो कि पंजाब में मनाया जाता है, ये सिक्किम में नहीं मनाया जाता। तो कई कैंडिडेट कह रहे थे कि ये जो है लोसार ऑप्शन में था, तो अगर लोसार है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लद्दाख का त्यौहार है, ठीक है। अन्य त्यौहार जो सिक्किम के हैं ये है क्या है? लबाब दुचेन, सकेवा, सागा दावा, रेड पांडा शीत उत्सव और सीची और लोसांग, ठीक है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है और लोसार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची जो कि आपका 7वीं अनुसूची में है, इसके विषय पर कानून कौन बना सकता है? ठीक है, तो राज्य सूची में राज्य कानून बना सकता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत किए दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ठीक है। और समवर्ती सूची में कितने 52 विषय हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं।
नेक्स्ट, सारेगामापा से जुड़ा परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि प्रकाशित हुआ था 1866 में। और परमाणु भार पर आधारित जो है ये हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। मान लीजिए पहले नंबर पे ये है, तो फिर ये अपने से 8वें नंबर का जो तत्व होगा उसके गुणों से जो है समानता रखेगा। ठीक है, तो यही है इसका क्या है, अष्टक नियम। हर तत्व जो है अपने से 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आरबीआई द्वारा बैंक को दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो आरबीआई जो है बैंक को जिस दर पे ऋण देता है उसको कहते हैं बैंक दर या फिर रेपो रेट, फिर एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक व्यापारिक बैंकों से जिस ब्याज पे या फिर जिस दर पे ऋण लेता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों यानी व्यापारिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, जबकि रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कम समय के लिए व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, टेलेमानस का पूरा नाम बताइए। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, इसमें आपका पूछा गया था एम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेंटल। ठीक है, एम फॉर मेंटल हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वाज मनरेगा वाज लॉन्च्ड, मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म है। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था, यह 2 फरवरी 2006 में लागू हो गया। ठीक है, 2005 में पारित हुआ और 2006 में ये जो है लागू हो गया। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2 फरवरी को लागू होने के बाद 2 अक्टूबर 2009 को फिर से इसका जो है नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे हैं कि जवाहर योजना पूछा गया था, तो जवाहर रोजगार योजना अगर पूछा गया था तो इसके ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 7वें पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में फिर से। नेक्स्ट, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पास्ड बाई विच डेट? ठीक है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 किस तारीख तक पारित हुआ? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 को जो है 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस कानून को लोकसभा ने 30 मार्च को और राज्यसभा ने 5 अप्रैल को जो है मंजूरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिल संसद द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम 1957 में संशोधन करना चाहता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 में संशोधन करने के लिए ये जो है बिल पारित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कब? 7 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, जल्दी जो है आपका थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ, तो यूट्यूब पे आप लोग बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बेस्ट एंड लाइव एनालिसिस के लिए। थैंक यू।